नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में, अब जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के अब हमारा ख़ास फोकस रहेगा। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि बड़ा राज्य है और यहाँ क्या होता है उसकी एक राष्ट्रीय राजनीति पर एक बड़ी ज़बरदस्त छाप छूटती है। 2017 का आपको याद है कि 300 पार थे भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यालय में आकर के उस शाम को कहा कि अब न्यू इंडिया का आगाज़ हुआ है। 5 साल बीत गए हैं उस बात को, या बीतने वाले हैं, और इसमें न्यू इंडिया बना या नहीं, या किस तरीके का बना, ये एक बहस का मुद्दा हमेशा से ही बना रहा है और आगे भी रहेगा, और इस चुनाव में भी संभवतः उसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जल्दी से और नतीजे देख लें। 2012 में समाजवादी पार्टी आई थी, पूर्ण बहुमत से आई थी, बहुत ज़बरदस्त मैंडेट लेकर के। 2017 में बीजेपी बम्पर मैंडेट लेकर के। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हमेशा एक वो कन्फ्यूजन रहा है, पूरी तरीके से सत्ता लोगों को नहीं मिली है, प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, ये सब ख़त्म हुआ 2007 में, जब बहुजन समाज पार्टी पहली बार सिंपल मेजॉरिटी लेकर के आई। 206 या 207 सीट उनकी आई थी 2007 में। मैं उन दिनों लखनऊ में एक रिपोर्टर था, तो वो मैंने होते हुए देखा था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस कदर आई है कि हमेशा सिंगल पार्टी ही जीती हैं। 3 बार का अनुभव तो यही रहा है, बीएसपी फिर एसपी फिर बीजेपी। इस बार क्या होगा? और हमने समाजवादी पार्टी जो कर रही है वो तो हम सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर्कलह है वो किसी से छुपी नहीं है, वो सब उसके बारे में रिपोर्ट कर ही रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है, बीएसपी कैंप में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो हमने बहुत सारे बीएसपी के नेताओं से और बीएसपी के आला नेताओं से, क्योंकि बीएसपी जो कवर कर चुका है वो ये जानता है कि बीएसपी में फैसले विधायक और सांसद नहीं लेते। उनको सही मायने में नहीं मालूम कि पार्टी क्या फैसले ले रही है। वो 2 ही 3 गिने चुने लोग हैं उस पार्टी में जो कि फैसले लेते हैं। एक बहन जी खुद, सतीश चंद्र मिश्रा, एक आधा कुछ और लोग। तो हमने टॉप के कुछ लोगों से बात करके एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि क्या रहा है बीएसपी के कैंप में। और जिस तरीके से आपको याद हो 2007 में बताया जाता था कि एक सोशल इंजीनियरिंग की गई थी जिसके तहत जीत गई बहुजन समाज पार्टी, और वो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला था ब्राह्मण प्लस दलित। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 22% आबादी, करीब, ये रफ एस्टिमेट मैं आपको दे रहा हूँ, करीब 22% आबादी दलित समुदाय की है, और ब्राह्मण करीब 12% हैं। ब्राह्मण जिस के साथ जुड़े हैं उसको उन्होंने जिताया है या जीत के मुकाम तक पहुंचाया है। तो ये कॉम्बिनेशन जो जुड़ा ब्राह्मण और दलित का 2007 में, 2005 में सतीश चंद्र मिश्रा ने इस पर काम करना शुरू किया। हमने उसको बहुत ही रिपोर्ट भी किया था, और उसके बाद वो कारगर सिद्ध हुआ। कारगर इस तरीके से सिद्ध हुआ कि ये सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई, और उस सोशल इंजीनियरिंग के तहत बसपा सत्ता में आ गई अकेले। 2007 में आप जानते हैं 206 एमएलए हुए, इसमें से करीब 45 से ज़्यादा ब्राह्मण थे उस समय 2007 में। 15 कैबिनेट मंत्री बसपा ने ब्राह्मण बनाए, 15 एमएलसी ब्राह्मण थे। उसके बाद कई जो वो ये बोर्ड होते हैं उनके अध्यक्ष जो हैं वो ब्राह्मण बने, यहाँ तक कि विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो भी ब्राह्मण थे। इतना हो गया कि बसपा पर उन दिनों 2007 में आरोप लगने लगा कि ये बहुजन समाज पार्टी नहीं, ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है। ऐसे भी आरोप बसपा पर लगे। लेकिन उसके बाद 2012 में और 2017 में जब बसपा ने मुस्लिम प्लस दलित सोशल इंजीनियरिंग ट्राई करने की कोशिश की, तो ब्राह्मण छिटक कर कहीं और चला गया। 2012 में आप जानते हैं समाजवादी पार्टी जीती, और उसके बाद 2017 में बीजेपी का ऐसा स्वीप हुआ कि उसमें तो ब्राह्मण होने ही होने थे, उनके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता था। यानी कि और भी ये भी कहा जाता है कि बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है उसमें भी सेंध लगा दी बीजेपी ने, और वो चली गई। तो अब क्या हो रहा है बसपा के कैंप में? हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि अब 2021 में
और ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कैंप से बहुत ज़्यादा खबरें नहीं आती हैं। इस कैंप से बसपा में क्या हो रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा अभी हल्ला होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मान लेना, क्योंकि हल्ला नहीं हो रहा है बसपा में, तो बसपा प्लेयर ही नहीं है, या वो डूबे हुए खिलाड़ी हैं, या गिनती में ही नहीं है, ऐसा सोच लेना गलत होगा। क्योंकि 2007 में भी बिल्कुल यही सोचा जा रहा था। 2007 में ये बात हो रही थी, बीजेपी इस उम्मीद से थी कि हम जीत जाएंगे। 2007 में सपा बड़ी उम्मीद में थी कि मुलायम सिंह यादव जो हैं वो गठजोड़ करके आ जाएंगे, आरएलडी जो है एक बड़ी अहम भूमिका निभाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिंपल मेजॉरिटी मिल गई बहुजन समाज पार्टी को। उसी तरीके से बीएसपी का ये मानना है कि इस बार जो लोग ये समझ रहे हैं कि बसपा हट गई, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, 2014 में भी यही विश्लेषण था जब उनके शून्य सांसद थे। लेकिन उसके बाद गठबंधन करके या जैसे भी करके आपने देखा कि 2019 में उनके 10 सांसद आए, विधानसभा में भी उनकी संख्या बहुत ही कम है। ऐसे में अटकलें यही लगाई जाती हैं कि ये तो पार्टी ऑन द डिक्लाइन है, ये पार्टी गिर रही है, इससे कोई उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, अब उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आपके पास चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो ऐसे में मायावती अपने आप को कहाँ पाती हैं? तो अब जो जानकारी मिल रही है बसपा के सूत्रों के हवाले से वो ये है कि ये कतई ना समझें कि बसपा बर्बाद हो गई और ख़त्म हो गई और वो प्लेयर ही नहीं है। बसपा का ये मानना है कि वो जो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो धीरे से कर रहे हैं, और वो क्या विनिंग फॉर्मूला है, इस बार क्या सोशल इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से बसपा एक बार फिर ब्राह्मण प्लस दलित कॉम्बिनेशन, जिससे 2007 में वो जीते थे, उसको आजमाने की फिराक में है। करीब 70 जिलों के ब्राह्मण संस्थाएं जो हैं वो मायावती के साथ लगातार रिव्यू मीटिंग कर चुके हैं। अभी भी वो मीटिंग्स जारी हैं, लगातार ये मीटिंग्स हो रही हैं। लखनऊ में अलग अलग ज़िलों से ब्राह्मण आ रहे हैं। और ये क्यों बसपा को महसूस हुआ है? वो इसलिए महसूस हुआ है क्योंकि एक एंटी ब्राह्मण सेंटिमेंट अब है ज़मीन पे या नहीं है, भाजपा से ब्राह्मण नाराज़ है या नहीं है, इस पर तमाम बार डिबेट होती है। लेकिन बसपा को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया मौका है ब्राह्मणों को, जो बसपा में भी कई लोग ये मानते हैं कि जिन्होंने बसपा को धोखा दे दिया, इतना सब पद देने के बावजूद ब्राह्मण छिटक कर चले गए। ये एक समय है जब वो ब्राह्मण खुद अपने आप, कई बार ऐसा भी हुआ है जो हमने जानकारी प्राप्त की है कि ब्राह्मण संस्थानें खुद चल के आ रही हैं, ब्राह्मण नेता खुद आ रहे हैं और बसपा से ये कह रहे हैं कि आप नेतृत्व करिए और इस बार ये सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर से आप ट्राई करिए। और वो मीटिंग का दौर अब शुरू हो गया है बहुजन समाज पार्टी में। एक बार फिर ये प्रयास कि किस तरीके से ब्राह्मण और दलित इन दोनों को वापस लाया जाए और करीब 32% वोट शेयर लाने की कोशिश करें। क्या इतना काफ़ी होगा? क्या पूरा ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के पास आएगा भी या नहीं? ये सारी बातें देखते बने, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी से बात कीजिए, वो कहेंगे कि ब्राह्मण जो है मजबूती से हमारे साथ खड़ा हुआ है, ब्राह्मण बसपा में क्यों जाएगा, हारी हुई पार्टी में, वो हमारे पास आएगा। अखिलेश यादव के पास वो मोमेंटम है, वो दिख रहे हैं। लेकिन बसपा का यही कहना है कि जो मोमेंटम आपको दिख रहा है और जो काम हो रहा है, यही मोमेंटम लोग 2007 में भी देख रहे थे, लेकिन वो नहीं कारगर सिद्ध हुआ। ठीक उसी तरीके से इस बार भी क्योंकि बसपा शांत है, तो ये मान लेना कि कुछ नहीं हो रहा है, ये गलत होगा। एक और चीज़ जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मेजरली इस प्रयास में है कि पूरी तरीके से उनकी कैंपेनिंग या ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कैंपेनिंग जो है, क्योंकि बंगाल का तजुर्बा आप जानते ही हैं, उसके बाद क्योंकि बीच में इलेक्शन कमीशन को ये रोकना पड़ा और इलेक्शन कमीशन पर तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने मर्डर और इस तरह के आरोप लगा दिए या ऑब्जर्वेशंस दी। तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन कैंपेनिंग किस तरीके से रखेगी नहीं रखेगी, इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रख के बहुजन समाज पार्टी में एक मुहिम छिड़ने वाली है, जिसके तहत एक मेगा ऑनलाइन कैंपेन लॉन्च हो सकता है बीएसपी में, जिसमें एक मंच होगा, ऑनलाइन माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास होगा। क्योंकि बीएसपी का ये मानना है कि अब अमूमन गांव-गांव तक काफ़ी लोगों के पास स्मार्टफोन पहुंच गया है, तो ये बातें रखी जा सकती हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा जा सकता है।
और इसी श्रृंखला में अब आपने देखा होगा कि मायावती, जिनको बहन जी कहा जाता है, वो बड़ी एक्टिव भी हो गई हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और तमाम जगह पर। अब वो अपनी रैलियां भी और मीटिंग भी और लोगों से बातचीत भी ज़िला स्तर पर भी, लखनऊ में भी होगी और ऑनलाइन माध्यम से भी होगी। ये सब कुछ जानकारी है। एक और चीज़ जो जाते जाते मैं आपको बता दूं, जिससे बड़ी उम्मीद से है बहुजन समाज पार्टी, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि पंजाब में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो प्रयोग कर रहे हैं, शिरोमणि अकाली दल से जो वो जुड़े हैं, वहाँ पर भी वो इस उम्मीद से हैं कि 1996 का फॉर्मूला रिपीट हो जाए। 96 में क्या हुआ था, काशीराम ने बादल्स के साथ, प्रकाश सिंह बादल जो हैं, उनके साथ समझौता किया शिरोमणि अकाली दल के साथ। 96 के जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें 10 सीटें शिरोमणि अकाली दल को अलॉट हुई, 3 सीटें बसपा को अलॉट हुई, और उसमें जो नतीजे आए उसमें अकालियों को 8 मिले और बसपा 3 में से 3 लेकर के आई। बसपा का यह मानना है कि यही फॉर्मूला एक बार फिर से पंजाब में कारगर सिद्ध हो सकता है। उनको ये कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि अकालियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी जो है वो नॉन प्लेयर हो जाएगी पंजाब में। अब ये उनका कैलकुलेशन है, ये गलत भी हो सकता है। कांग्रेस विभाजित है, अंतर्कलह बहुत है उसके अंदर, इस वजह से वो आपस में लड़कट मरेंगे। तो ऐसे में, और आम आदमी पार्टी, बसपा का ये मानना है कि वो अभी से ही लोग छिटकना शुरू हो गए हैं। शुरुआत में उनसे कुछ उम्मीद जताई थी लोगों ने, लेकिन पंजाब के लोग उनके साथ इस बार संभवतः नहीं जाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी उम्मीद से हैं। ऐसे में ये जो बीएसपी और अकाली का जो कॉम्बिनेशन हुआ है, उनका ये मानना है कि 96 का फॉर्मूला वो रिपीट कर सकते हैं पंजाब में, और उसका कुछ असर, ये जो गठबंधन है इसका कुछ असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश की वोटिंग में, जहां पर सिखों की आबादी ज़्यादा है, बहुत है। ये वो इलाके हैं, तराई बेल्ट के कुछ इलाके जैसे लखीमपुर खीरी, जैसे कि पीलीभीत का इलाका, और भी उन कई ऐसे इलाके हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बहुत ही भारी संख्या में आप देखेंगे कि सिख समुदाय के लोग बसे हुए हैं, और वो बहुत मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं वोटिंग को। यहाँ तक कि जब चुनाव पहले होते थे तो सरदार मनमोहन सिंह को भी वहाँ पर कैंपेनिंग के लिए खास तौर से बुला जाता था, आप जाइए यहाँ सिख समुदाय पर असर दिखाने के लिए। तो बसपा का ये मानना है कि वो समुदाय भी उनके साथ जुड़ सकता है इस पंजाब के गठबंधन के चलते। ये वाकई असलियत में होगा? ये सब जो फॉर्मूला जो चल रहा है अभी बहुजन समाज पार्टी के अंदर, क्या ये रंग लाएगा, या ये सुनहरे ख्वाब हैं, मुंगेरी लाल के सपने हैं जो शायद पूरे नहीं होंगे? सच क्या है और झूठ क्या है वो हमको मई 2022 या अप्रैल 2022 के आसपास ही पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे, या मार्च में, जब भी नतीजे आएंगे। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है कि ये समझ लेना कि बहुजन समाज पार्टी खेल में ही नहीं है और गिनती में ही नहीं है, न 3 में है न 13 में। बसपा का यह मानना है कि यही सारे राजनीतिक दलों की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि बसपा ने ये जो फैसला लिया है एकला चलो का, उसके पीछे कारण ही यही है कि उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उनके वोट इंटैक्ट हैं, उनका जो वोट शेयर है वो इंटैक्ट है। हालांकि मुझे कुछ आंकड़े दिए गए थे कि जब उनकी 0 सीट आई थी उस समय भी करीब करीब 2,62,00,000 लोगों ने बसपा के लिए वोट दिया था, और ये फिगर लगभग इतना ही रहा है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ है लेकिन लगभग इतना ही रहा है। तो भले ही वो सीटें ना जीते हों, उनका वोट शेयर इंटैक्ट है, और अब उन्हें जो मेहनत करनी है वो इस वोट शेयर पर एक प्लस करना है। वो प्लस का फॉर्मूला 2007 के फॉर्मूले जैसा होता दिख रहा है। इस वजह से बसपा का यह मानना है कि हमें भूलने की, या हमें राइट ऑफ कर देने की, या हमें एकदम नज़रअंदाज कर देने, हम गिनती में ही नहीं है, ये राजनीतिक दलों की और राजनीतिक पंडितों की सबसे बड़ी भूल होगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आप क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बहन जी मायावती के बारे में, और आपको क्या लगता है कि इसमें कितना सच है? क्या वो ये फॉर्मूला चला पाएंगे? आप ज़रूर लिखिए।
तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।